Hello my dear student, I am Manu Kumar. Today discuss about haloalkanes और हेलोवेरिन्स। तो आओ हेलोएल्केन्स और हेलोवेरिन्स हम मिल के समझते हैं कि हेलोएल्केन्स क्या होता है और हेलोवेरिन्स क्या होता है। क्या होता है ना, कितना बच्चों को क्या होता है, केमिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता है। बोरिंग सब्जेक्ट है नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन समझ में नहीं आता हमको, इसलिए बोरिंग लगता है। तो उसका पहले क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं कि हेलोएल्केन्स और हेलोवेरिन्स क्या होता है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि हेलोएल्केन्स किसको बोलते हैं, राइट। तो आलो हम लोग समझ लेते हैं कि हेलोएल्केन्स किसको बोलते हैं। हेलोएल्केन्स समझने से पहले हम आपको डिफिनीशन समझने से पहले कुछ हम आपको रफ में समझाते हैं। तो यहाँ देख लो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हेलोएल्केन्स क्या होता है। सबसे पहले हेलो का मतलब हेलोजन होता है, ठीक है। हेलो मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे हेलोएल्केन्स है, राइट। तो सबसे पहले हेलोजन मतलब ये होता है हेलोजन एटम, हेलोजन एटम, राइट। अब ये हो गया। तो हेलोजन एटम्स क्या होता है, हेलोजन एटम हम लोग फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को क्या बोलते हैं, हम लोग हेलोजन एटम बोलते हैं, राइट। तो हेलोएल्केन्स किसको बोलते हैं, ये साथ में हो गया। तो कोई भी अगर हेलोजन एटम, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया, कोई भी हेलोजन एटम डायरेक्ट अटैच रहता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से। किससे अटैच रहता है, यानी कोई भी कार्बन एटम होगा जिसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, ये कार्बन एटम है तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा, और इससे अगर हेलोजन एटम अटैच है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेलोएल्केन्स या अल्काइल हैलाइड। जैसे फॉर एग्जांपल्स मान लेते हैं कि ये हो गया और यहाँ पे जैसे क्लोरीन ले लिए, तो अब ये जो क्लोरीन हो गया इससे डायरेक्ट अटैच है, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, मेरे पास sp3 है, तो ये हेलोजन एटम किससे अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हेलोएल्केन्स या अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, राइट। जैसे अब मान लेते हैं कि ये कोई हेलोजन एटम है जिसमें डबल बॉन्ड है और इसी अटैच है ब्रोमीन, तो आप इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे ना तो sp2 हो जाएगा। तो ये ना हेलोएल्केन्स नहीं है, ये क्या नहीं है, ये हेलोएल्केन नहीं है, ये हेलोवेरिन्स है, जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। ये हेलोएल्केन्स नहीं है, हेलोवेरिन्स है। तो हेलोएल्केन क्या होता है, कोई भी अगर हेलोजन एटम डायरेक्ट अटैच रहता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोएल्केन्स बोलते हैं, या अल्काइल हैलाइड भी उसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका क्या करते हैं, फिर हम लोग डिफिनेशंस देख लेते हैं कि हेलोएल्केन एक्चुअली होता क्या है। देखो यहाँ पे डिफिनेशंस लिखा गया, हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच विथ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इज नोन एज हेलोएल्केन्स या अल्काइल हैलाइड। तो जैसे यहाँ पे हेलोजन एटम दिख रहा है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिख रहा है। उसके बाद हम लोग समझते हैं इसमें कि मोनो अल्काइल हैलाइड क्या होता है, राइट। तो इसके पहले समझने से पहले, जैसे कि हम लोग फिर रफ कर लेंगे यहाँ पे, समझते हैं सबसे मोनो अल्काइल हैलाइड क्या होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, मोनो मतलब तो होता है वन, राइट, यानी हेलोजन एटम क्या रहेगा, वन रहेगा। तो मान लेते हैं कि कोई एक हेलोजन एटम है जहाँ पे ये वन है, ये हेलोजन एटम एक ही है, और इस हेलोजन एटम इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो हो जाएगा। एक ही हेलोजन है तो मोनो हो जाएगा आपके पास, राइट। और ये जो हेलोजन एटम्स है इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हेलोजन या 1 डिग्री हेलोजन। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ समझो, जैसे मान लें कि CH2 है, CH3 है, सॉरी CH2 है, और यहाँ पे क्लोरीन है। तो ये क्लोरीन इससे अटैच है और ये एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, प्राइमरी हेलोजन। या इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1 डिग्री हेलोजन। तो आप थिंक आपको समझ में आ गया होगा प्राइमरी हेलोजन। और अब हम लोग समझते हैं सेकेंडरी हेलोजन। ये सेकेंडरी हेलोजन ऐसा ही लिखा रहता है ACC, सेकेंडरी हेलोजन या 2 डिग्री हेलोजन। तो कैसे समझेंगे सेकेंडरी या 2 डिग्री हेलोजन, जैसे मान लेते हैं ये कार्बन एटम है और इस कार्बन एटम से हेलोजन एटम अटैच है, इस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच है, और ये जो कार्बन एटम है 2 से अटैच है, तो इसको कौन सा बोलेंगे, सेकेंडरी हेलोजन। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे है CH3 हो गया और यहाँ पे ब्रोमीन है,
तो ये ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है और ये 2 से अटैच है, तो इसलिए हम लोग सेकेंडरी बोल देंगे या इसको 2 डिग्री हेलोजन बोल देंगे। ये ना आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, ये कभी भी आपको नीट में या आप 12th का या जेईई मेंस का भी, वहाँ पे आपको बहुत सारा देगा, जैसे बोल देगा कि यही बोल देगा सेकेंड। तो आई थिंक आपको क्या हो गया, समझ में आ गया होगा कि सेकेंडरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी हेलोजन्स क्या होता है। अब समझ लेते हैं कि टर्शियरी हेलोजन्स क्या होता है। तो टर्शियरी हेलोजन भी बहुत सिंपल है, अब आपको समझ में आ जाएगा, तो हम आपको यहीं समझा देते हैं। मोनो हेलाइड्स, ये कार्बन हेलोजन एटम इस एटम से अटैच है और एक से ही अटैच है, तो इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी क्या हो गया, ये हेलोजन एटम है इस कार्बन से अटैच है और ये 2 से अटैच है, और जैसे ये हेलोजन एटम इससे अटैच है और ये 3 से अटैच है, तो इसको हम कौन सा बोल दिए, टर्शियरी या 3 डिग्री हेलोजन्स बोल दिए, जहाँ पे एक्स हेलोजन्स हो गया जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रहेगा। अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे समझते हैं कि इसमें और क्या होता है। तो यहाँ पे जिससे हम लोग समझते हैं कि जेमिनल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे राइट आपको लिखा गया है कि जेमिनल फॉर्म। सबसे पहले जेमिनल मतलब होता है क्या, अगर एक ही कार्बन एटम से 2 हेलोजन एटम अटैच रहते हैं तो उसको जेमिनल बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी गया अगर 2 हेलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम इज नोन एज जेमिनल फॉर्म। उसके बाद क्या हो जाएगा, विसिनल फॉर्म। विसिनल फॉर्म क्या होता है, 2 कार्बन एटम होगा, जैसे 2 कार्बन एटम हो गया, इसका क्या होगा, डिफरेंट पोजीशन होगा, राइट। ये 2 कार्बन एटम होगा, आप करोगे तो इसका डिफरेंट, जैसे 1 होगा 2 हो जाएगा, और वो दोनों कार्बन एटम से 2 हेलोजन एटम अटैच है दोनों कार्बन के पास, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, विसिनल हेलाइड बोलते हैं। तो 2 हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द एडजस्टमेंट कार्बन एटम इज कॉल्ड विसिनल। उसके बाद हम लोग समझते हैं एलाइलिक हेलाइड्स, ये थोड़ा आपको इम्पॉर्टेंस है, तो ये हम आपको पहले थोड़ा रफ में समझाते हैं एलाइलिक क्या होता है आपके पास। तो सबसे पहले समझते हैं कि एलाइलिक क्या होता है। एलाइलिक मतलब एलाइलिक हेलाइड्स क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ देख लेते हैं। पहले कार्बन के बीच में क्या होगा बाबू, छोटा मतलब डबल बॉन्ड होगा, उसके बाद में समझे कि नहीं आप, फिर कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, और इस सिंगल बॉन्ड से क्या अटैच रहेगा, हेलोजन एटम अटैच रहेगा, यानी क्लोरीन अटैच कर दिया। जैसे मान लेते हैं कि ये बेंजीन रिंग हो गया, तो पहले कार्बन के बीच में क्या होगा, हेलोजन एटम होगा, और इस कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और इस डबल बॉन्ड से अगर हेलोजन एटम अटैच है, पहले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और इससे क्या डायरेक्ट हेलोजन एटम अटैच रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलाइलिक हेलाइड्स बोलते हैं। अब ना ये आपको सीधे ऐसे नाम दे देगा, ऐसे करके देखो कैसे पूछ देगा, इसका नॉमेनक्लेचर्स या कॉमन है, देखो यहाँ पे ऐसे बोल देगा। अब बोल देगा सीधे क्या है, इसका नाम ऑप्शंस में डाल देगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सीधे, ये बोलते हैं देखो एलाइलिक इसको बोलते हैं, तो क्या बोल देंगे सीधे, एलाइलिक ब्रोमाइड। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। वही यहाँ पे इन विच द हेलोजन एटम्स बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना। इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालोगे ना तो sp3 निकलेगा, राइट। इसका भी निकालोगे तो आप sp3 ही निकलेगा, तभी तो अल्काइल हेलाइड है क्या। तो यहाँ पे इन विच द हेलोजन एटम बॉन्डेड इन टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड जो नेक्स्ट कार्बन इसके बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो हम लोग आगे चलते हैं, अब उसके बाद समझते हैं। तो ये ना हम लोग समझ लिए, अब हम लोग को समझने के बाद आगे चलते हैं, जो समझते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखो आ गया बेंजाइलिक क्या होता है, तो आपको बेंजाइलिक मतलब क्या समझना है यहाँ पे। जैसे मान लो कि यहाँ पे डायरेक्ट क्या है मेरा, इसको रफ में समझ लेते हैं हम। जैसे मान लो ये हेलोजन एटम है, राइट। ये हेलोजन एटम किससे अटैच है, CH2 से। जो CH2 का हाइब्रिडाइजेशन है ये sp3 है, और इससे डायरेक्ट बेंजीन रिंग अटैच है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। यानी आपको ये याद रखो आप कि CH2 को ही हम लोग बेंजाइलिक बोलते हैं। सीधे बोल दिया कि बेंजाइलिक ब्रोमाइड है, तो आप कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे, सीधे बोल दिया क्या है, बेंजाइलिक ब्रोमाइड है, सीधे यही बोलेगा आपको नाम है। बेंजाइलिक ब्रोमाइड को कन्वर्ट कीजिए
अल्कोहल में या समथिंग समथिंग में बोल देगा आपको। सबसे पहले आपको आना चाहिए। तो बेंजाइलिक ब्रोमाइड कैसे हो जाएगा, आप ये देख लो, ये बेंजीन हो गया, CH2 हो गया और यहाँ पे ब्रोमीन हो गया, तो सीधे बेंजाइलिक ब्रोमाइड, दैट सिंपल। तो यहाँ पर डिफिनीशंस आपको लिखा गया होगा, दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हेलोजेंस एटम इज बॉन्डेड टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स एंड नेक्स्ट जो कार्बन एटम है वो बेंजीन से अटैच है। ये तो आपको बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब ये समझने के बाद हम लोग फिर समझते हैं अब इसका सेकंड भाग जैसे हेलो एरेंज था, तो सिंपल। अब हेलो एरेंज अल्काइल हैलाइड में बताओ क्या था। अल्काइल हैलाइड में जो हेलोजन एटम था वो किससे अटैच था, sp3 से। लेकिन हेलो एरेंज में क्या होगा, किससे अटैच रहेगा, हेलो एरेंज में किससे अटैच रहेगा, तो आपको हम बता देते हैं कि जो हेलो एरेंज में अटैच रहेगा वो sp2 से अटैच रहेगा। किससे अटैच रहेगा, sp2 से अटैच रहेगा। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है, हेलोजेंस एटम्स अटैच विद द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज नोन एज हेलो एरेंज। आई थिंक आपको क्या होगा समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि एराइल हैलाइड्स क्या होता है। तो सिंपल है, कोई भी डायरेक्ट बेंजीन रिंग से, कोई भी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अगर हेलोजन एटम अटैच रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एराइल हैलाइड बोलते हैं। जैसे ये हो गया, ये बेंजीन रिंग हो गया, इसे ब्रोमीन अटैच, तो ये क्या होगा, बेंजीन रिंग ऐसे भी आपको होता है, या इसी को कैसे कर देगा, इसी को ऐसे कर देगा। आप सिंपल समझ लो, अगर 11th में पढ़ोगे तो एक चैप्टर होता है रेजोनेंस। इसका मतलब होता है क्या, जो पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा हो ना, ये क्या हो रहा है, इसमें रोटेट हो रहा है, इसीलिए ऐसे भी लिखा रहता है इसका लिए। तो आप समझ जाओ, ठीक है। चलो, तो ये हमको एराइल हैलाइड समझ में ये आया कि कोई भी हेलोजन एटम डायरेक्ट अगर बेंजीन रिंग से अटैच रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड बोलते हैं। एट द लास्ट हमको समझना है, यहाँ पे क्या समझना है, विनाइलिक। वहाँ पे विसिनल समझे थे, यहाँ पे क्या समझेंगे, विनाइलिक। तो विनाइलिक क्या होता है मेरे पास, यहाँ समझ लो, इन विच हेलोजेंस एटम इज बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड नेक्स्ट जो कार्बन एटम है उसके बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। यानी मान लेते हैं कोई कार्बन एटम है, यहाँ समझ लेते हैं रफ में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अगर हेलोजन एटम अटैच है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइलिक। विसिनल किसको बोलते थे हम लोग, याद करो, विसिनल कोई दो कार्बन एटम होगा, इसका दो डिफरेंट पोजीशन होगा, इस डिफरेंट पोजीशन से अगर हेलोजन एटम अटैच है तो इसको हम लोग कौन बोलते थे, विसिनल। आप देख लो दोनों में डिफरेंस है। विनाइलिक किसको बोलेंगे, डायरेक्ट अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और उसे डायरेक्ट हेलोजन एटम अटैच है तो उसको हम लोग विनाइलिक बोलेंगे। तो आई थिंक आपको क्या होगा यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे नाम बोल देगा विनाइलिक ब्रोमाइड क्या हो रहा है, विनाइलिक क्लोराइड क्या हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।